आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर दैट इज हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, हेलो बोलते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स के को और स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास विद द इंट्रोडक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, तो इनको हम और क्या कह सकते हैं? इनको हम और कह सकते हैं एल्काइल हैलाइड्स भी कह सकते हैं इनको। ठीक है, या फिर हेलोजिनेटेड एल्केन्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी कह सकते हैं इनको। और ये क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? ये बेसिकली डेराइव होते हैं फ्रॉम एल्केन्स। ठीक है, एल्केन से डेराइव होते हैं। क्या करते हैं हम कि एल्केन्स में से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं। ठीक है, एक हाइड्रोजन हटा देंगे और क्या लगा देंगे? एक हेलोजन लगा देंगे उसकी जगह। तो ये हमारे बन जाएंगे हेलो एल्केन्स। ठीक है, लाइक यहाँ पर एग्जांपल आप देख सकते हो। क्या है ये हमारे पास? दिस इज अ प्राइमरी हेलो एल्केन। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, ये भी अभी एक्सप्लेन करेंगे आगे जाके। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि ये एक हेलोजन लगा है। अगर इसकी जगह हाइड्रोजन लगा होता तो ये वही एल्केन होता हमारा जिससे इसको हमने डेराइव किया है। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गए हमारे, ये इंट्रोडक्शन हो गया हमारा हेलो एल्केन्स का। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं हम। और एग्जांपल में यहाँ पर हम देख सकते हैं बेटा कि ये क्या है हमारे पास? ये है हमारे पास एक मोनो हेलो एल्केन। मोनो क्यों कह रहे हो? मोनो का मतलब क्या होता है? ये देखिए, ये इस मोनो वर्ड का मतलब होता है वन। ठीक है, मोनो का मतलब होता है वन, यानी कि एक हेलोजन लगा है इसमें। तो यहाँ पर देखिए आप, ये एक हेलोजन लगा है इसमें। ठीक है, तो दिस इज अ मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर मोनो हेलो एरीन है हमारे पास, है ना। एरीन यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड है ये। ठीक है ना, तो एरीन यानी कि अगर ये बेंजीन रिंग है हमारे पास, इस पर एक हेलोजन लगा है, तो ये हमारा हो गया मोनो हेलो एरीन। ठीक, बात समझ आई? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे अबाउट देयर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, पहले तो एक क्लासिफिकेशन किया है हमने इनका ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। ठीक है, कि कितने हेलोजन एटम्स में है उसके बेसिस पर इनका क्लासिफिकेशन है। तो पहला देखिए इसमें, लाइक व्हाट वी हैव इज मोनो हेलो एल्केन। जैसे कि अभी बात करी, मोनो मतलब वन। ठीक है, तो एक हेलोजन है तो दैट विल बी मोनो हेलो एल्केन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर एरीन की बात कर रहे हैं यानी कि एरोमेटिक की बात कर रहे हैं तो इट विल बी मोनो हेलो एरीन। ठीक है, ये दोनों तो अभी अभी हमने पढ़े। नेक्स्ट देखिए, अगर दो हेलोजन है, लाइक यहाँ पर आपको दो हेलोजन दिख रहे हैं इस कंपाउंड में। ठीक है, तो इट विल बी डाई हेलो एल्केन। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो दो हेलोजन दिख रहे हैं हमारे पास, तो और ये एरोमेटिक है, बेंजीन रिंग पर है तो ये एरोमेटिक हो गया, तो दिस इज डाई हेलो एरीन। ठीक, नेक्स्ट देखिए, ये हमारे पास ट्राई हेलो एल्केन हो गया। ठीक है, तीन हेलोजन है इसमें तो ये ट्राई हेलो एल्केन हो गया, एंड दिस इज ट्राई हेलो एरीन। ठीक है, ये ट्राई हेलो एरीन। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, कितने उसमें नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स हैं उसके बेसिस पे दिस क्लासिफिकेशन इज डन। इससे भी तीन से भी ज्यादा होंगे तो उसको पॉली हेलो एल्केन बोल देंगे। ठीक है, इन दिस वे दिस क्लासिफिकेशन इज डन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारा आता है ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड्स जिनमें क्या है? sp3 कार्बन हेलोजन बॉन्ड है ना। यानी कि जो कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड है उसमें जो कार्बन है हमारा दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। वो कैसा हाइब्रिडाइज्ड है हमारा? वो sp3 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर ये बॉन्ड है हमारे पास RX। ठीक है, X क्या है हमारा? इसमें हेलोजन है, R क्या है? अल्काइल। तो कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो इसके बेसिस पर इट कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स। ये देखिए, ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक, ये तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्या होता है। लाइक प्राइमरी क्या होते हैं आपको पता है? ये जो कार्बन है जिससे ये हेलोजन जुड़ा है, इस कार्बन पे अगर एक एल्काइल है या एक भी नहीं है देन इट इज प्राइमरी। ठीक है, ऐसे ही अगर ये दो एल्काइल हैं इसके पास देन इट इज सेकेंडरी, और अगर तीन एल्काइल है तो भैया ये हमारा हो जाएगा टर्शियरी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कार्बन हेलोजन बॉन्ड कैसा है, उस पे कितने अल्काइल है उसके बेसिस पे। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट हमारा आता है एलाइलिक हैलाइड्स। एलाइलिक, बात समझना, ध्यान से देखना बेटा, है ना। तो यहाँ पर क्या है आप देखो, ये हेलोजन है हमारा। ठीक, ये किसी कार्बन से अटैच्ड है। ठीक है, एंड हेयर ये कार्बन अभी हमारा कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, नाउ ये जो कार्बन है हमारा, दिस इज फर्दर अटैच्ड टू दिस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। ठीक है, ये फर्दर किससे अटैच्ड है? ऐसे कार्बन से जो डबल बॉन्डेड है। ठीक है,
ऐसे यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये हेलोजन हो गया, ठीक है, एंड दिस इज बॉन्डेड टू दिस कार्बन। ये कार्बन अभी मेरा कैसा है, sp3 है, ठीक, और ये फर्दर कनेक्टेड है इस वाले कार्बन से जो कि कैसा है, डबली बॉन्डेड, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे कैसे हैलाइड्स हो गए, ये हमारे हो गए एलाइलिक हैलाइड्स, ठीक। चलो आगे देखते हैं, आगे आता है हमारा बेंजाइलिक हैलाइड्स, ठीक है। बेंजाइलिक जैसे नाम कह रहा है, बेंजाइल में ये हैलाइड होगा हमारा, ठीक है। बेंजाइल क्या होता है, यहाँ पर ये बेंजीन रिंग होती है प्लस इस पर CH2 होता है, ठीक है, और इस पर ये हैलोजन लगा, ठीक है। तो ये हैलोजन आप देख सकते हो, ये इस कार्बन से है, ये कार्बन अभी भी हमारा कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है एंड दिस इज फर्दर कनेक्टेड टू दिस बेंजीन रिंग, तो ये प्राइमरी हो गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप, ये वाला हेलोजन है, इट इज कनेक्टेड टू दिस कार्बन, ये हमारा sp3 है, दिस इज फर्दर कनेक्टेड टू दिस रिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गए हमारे बेंजाइलिक हैलाइड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है अब जो हमारा आता है बेटा, यहाँ पर जो कार्बन एटम है इस कार्बन हेलोजन बॉन्ड का, इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। इसमें पहली कैटेगरी आती है विनाइलिक हैलाइड, है ना। विनाइलिक आप देखो बेटा, अब जैसे ये एग्जांपल है, ये इसमें हेलोजन दिख रहा है आपको, ठीक है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है इस कार्बन से, और ये कार्बन खुद से कैसा है, डबली बॉन्डेड है, ये वाला कार्बन देखो तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है ना। सो दिस इज अ विनाइलिक हैलाइड। ऐसे ही यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पर ये डायरेक्ट इस रिंग पर अटैच्ड है ना, और ये वाला कार्बन मेरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा विनाइलिक हैलाइड्स। आगे देखो, आगे आता है हमारा एराइल हैलाइड्स, ठीक है। एराइल नाम से समझ में आ रहा होगा, कुछ एरोमेटिक से रिलेटेड है, ठीक है। तो जब रिंग में ही, रिंग से डायरेक्ट ये हेलोजन अटैच्ड है, ये देखो ये रिंग से अटैच्ड है डायरेक्ट, तो ये हो गया मेरा एराइल हैलाइड, एरोमेटिक रिंग से, है ना। सिर्फ रिंग से नहीं बात हो रही है यहाँ पर, एरोमेटिक रिंग से बात हो रही है, यहाँ देखो एरोमेटिक रिंग, ठीक है। सही, यहाँ पर भी दिस हेलोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू दिस एरोमेटिक रिंग। तो ये हो गए हमारे एराइल हैलाइड्स, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे इनकी प्रिपरेशंस की, ठीक है। तो एल्काइल हैलाइड्स की बात करेंगे आज हम, और इनको हम कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं, इनको प्रिपेयर करने के लिए वी हैव 4 डिफरेंट मेथड्स, ठीक है। पहला मेथड है फ्रॉम एल्कीन्स, दूसरा रहेगा फ्रॉम एल्कीन्स, देन फ्रॉम अल्कोहल्स, एंड देन इट विल बी बाय हैलोजन एक्सचेंज मेथड, ठीक है। चलो अब एक एक मेथड को देखते हैं। तो फर्स्ट मेथड हमारा है दैट इज फ्रॉम एल्केन्स, ठीक है। सिंपल सी बात है, एल्केन्स ले लेंगे, एल्केन्स ले लिया, लाइक ये आपको दिख रहा है एक एल्केन, दिस इज ब्यूटेन, ठीक है। तो ब्यूटेन ले लिया हमने, इसको रिएक्ट करा देंगे क्लोरीन से या फिर ब्रोमीन से, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में, यूवी लाइट की प्रेजेंस, ठीक है। लाइट की प्रेजेंस में होगी रिएक्शन, या फिर हीट दे देंगे तो रिएक्शन हो जाएगी। तो व्हाट विल हैपन कि हमारे पास हमें मिलेगा एक मोनोहेलोजन, मोनोहेलो डेरिवेटिव्स मिलेंगे, ठीक है, मोनोहेलो एल्केन्स मिलेंगे यहाँ पर, एंड वी विल गेट अ मिक्सचर ऑफ मोनोहेलो एल्केन्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखो, एक ये मिला हमें और एक ही मिला, दोनों क्या है, एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, ठीक है। तो व्हाट वी आर सेइंग कि वी विल गेट दिस आइसोमेरिक मोनो एंड पॉलीहेलो एल्केन्स, ठीक है। तो ये मेथड हो गया हमारा फ्रॉम एल्केन्स। सेकेंड मेथड देखो बेटा, नेक्स्ट मेथड आएगा फ्रॉम एल्कीन्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या रहेगा कि सिंपल, यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, ये हमने ले लिया एल्कीन, ठीक है, इसकी रिएक्शन हमने करा दी हाइड्रोजन हैलाइड से, ये हाइड्रोजन हैलाइड है, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन हो जाएगी इससे। तो अब क्या होगा, इसमें कुछ मैकेनिज्म देखिए बेटा, एक हमारे पास हाइड्रोजन है जो कि किसी एक कार्बन पे चला जाएगा, दूसरा हेलोजन है जो दूसरे कार्बन पे चला जाएगा, ठीक है। इन दिस वे वी विल गेट दिस हेलो एल्केन, ठीक। ये तो सिंपल सी बात हो गई, जहां पर ये हमारा जो एल्कीन है ये कैसा है, ये हमारा सिमेट्रिकल एल्कीन है, यानी कि दोनों कार्बन पर इक्वल नंबर ऑफ एल्काइल्स है या फिर नहीं है, ठीक है ना। तो यू कैन सी कि ये हमारा सिमेट्रिकल एल्कीन है। अब अगर बात करें
एसिमेट्रिकल एल्कीन की, लाइक ये देखो, ये कैसा एल्कीन है हमारा, ये सिमेट्रिकल है, यानी कि आप अगर देखो, मान लो इस कार्बन को देते हैं नंबर 1, इसको बोलते हैं 2, ठीक है, तो 1 पर कितने हाइड्रोजन है, 2, और 2 वाले कार्बन पर एक ही हाइड्रोजन है, तो ये कुछ अनसिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल सा लगा, है ना, कुछ क्लैरिटी नहीं है किसके ऊपर हाइड्रोजन जाएगा, किसके ऊपर आयोडीन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो रिएक्शन के बाद ये HI से रिएक्शन हुई इसकी, तो वी गॉट दीज टू प्रोडक्ट्स, एक मिला हमें माइनर, एक मिला मेजर, ठीक है। तो ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा, ठीक, ये डिसाइड करेगा एक रूल जिसको बोलते हैं मार्कोनिकोव्स रूल, ठीक है। मार्कोनिकोव नाम है साइंटिस्ट का, इन्होंने ये रूल दिया था। इन्होंने क्या कहा कि देखिए व्हेन अ प्रोटिक एसिड यानी कि ये अपना हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है, इसको ऐड कराते हैं टू ए सिमेट्रिक एल्कीन, तो क्या होता है बेटा, देखिए ये जो हमारा एसिडिक हाइड्रोजन है, इट विल अटैच इटसेल्फ टू दैट कार्बन जिसके ऊपर ऑलरेडी क्या है, ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, जिस पर ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं, उस वाले कार्बन पर क्या जाएगा, हाइड्रोजन, ठीक है। लाइक आप अगर नॉर्मली देखें, आप अगर ह्यूमन बींग्स में देखें, तो हर कोई क्या चाहता है कि अपने एज ग्रुप के लोग मिल जाए, उनके साथ में रहना चाहेगा, ठीक है। ऐसे ही हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन हैलाइड से HX से कहाँ जाना चाहेगा, अपनी मेजोरिटी में जाना चाहेगा, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसके पास जाएगा, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा मार्कोनिकोव रूल। जैसे यहाँ पर आप देखो, ये हमारे पास है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, तो ये 1 है ये 2 है, लेट्स से, ठीक है, तो 1 वाले पर यू कैन सी कि 2 हाइड्रोजन है और 2 वाले पर एक ही हाइड्रोजन है, तो दिस हाइड्रोजन विल गो ऑन टू दिस फर्स्ट कार्बन एटम एंड दिस आयोडीन विल गो ऑन टू द सेकंड कार्बन एटम, इसीलिए ये हमारा मेजर प्रोडक्ट रहेगा, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा मार्कोनिकोव रूल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन देखिए, इफ द फॉलोइंग रिएक्शन ओबेज मार्कोनिकोव रूल व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट, रिएक्शन आपको ये देखो दिख रही है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, दोनों की रिएक्शन हो रही है HBr से, तो अब आपको ये बताना है कि ये मेजर प्रोडक्ट होगा या ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है, बताएंगे, चलिए सॉल्व करिए इसको और इसका आंसर बताएंगे लास्ट में, ठीक है। तो आप लोग सॉल्व करके रखिए, आगे देखते जाइए। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंटी मार्कोनिकोव रूल की, ठीक है, मार्कोनिकोव हो गया, इसके साथ में एंटी मार्कोनिकोव भी होता है, यानी कि इसके अपोजिट, ठीक है। तो बेटा जी देखिए क्या करते हैं, अगर मान लीजिए हमने HBr डाला, HBr के साथ में हमने क्या डाल दिया, एक ही पेरोक्साइड डाल दिया, बेंजोइल पेरोक्साइड डाल दिया मान, ठीक है, तो जो अभी मार्कोनिकोव रूल लग रहा था ना, अब उसके अपोजिट रूल लगेगा, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, इसका जो ये हाइड्रोजन है ये कहाँ जाएगा, उस कार्बन पर जिसपे ऑलरेडी लेस हाइड्रोजन है, ये अपनी मेजोरिटी में नहीं जाएगा, अपोजिट जाएगा, ठीक है। तो हमारा बनेगा ये मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, 1 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। तो ये होता है हमारा एंटी मार्कोनिकोव रूल, जहां पर परऑक्साइड इफेक्ट लगता है कि परऑक्साइड की प्रेजेंस में मार्कोनिकोव अपोजिट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट प्रिपरेशन आती है फ्रॉम हैलोजेंस, अभी हैलोजन एसिड से बात करी थी, अब हैलोजन से बात करेंगे, तो सिंपल हम यहाँ पर लगा देंगे, ब्रोमीन डाल दिया अल्कीन्स में, तो एक पर ब्रोमीन एक चला जाएगा, दूसरे पर दूसरा ब्रोमीन चला जाएगा, जैसे ये हमारा बन गया डाइब्रोमाइड, ठीक है, विसिनल डाइब्रोमाइड, यानी कि विसिनल मतलब जो दो ब्रोमीन लगे हैं, दे आर ऑन द डिफरेंट कार्बन एटम्स एंड दीस कार्बन एटम्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर, ना एक दूसरे के बगल में, एक दूसरे से अटैच्ड नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट मेथड आता है फ्रॉम एल्कोहल्स, ठीक है, तो एल्कोहल्स में क्या करेंगे, यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर क्या है हमारे पास, या तो हमने ले लिया ये HX हैलोजन एसिड्स, या फिर ले लिए फॉस्फोरस
ट्राइहेलाइड, या फिर फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड्स, या फिर सल्फोनिल थायोनिल क्लोराइड, ठीक है, थायोनिल क्लोराइड्स है ना, या फिर थायोनिल क्लोराइड्स इन pyridine, ठीक है। तो ये जो हमारा अल्कोहल है ROH, इट विल गेट कन्वर्ट टू दिस हैलोजन हैलाइड, हेलो एल्केन, ठीक है, हेलो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी जो बाय प्रोडक्ट्स रहेंगे दैट विल बी डिफरेंट इन ऑल दीज रिएक्शंस, है ना। यहाँ पर H2O बनेगा, यहाँ पर H3PO3, यहाँ पर POX3, यहाँ पर SO2 एंड SO2, ठीक है। तो इन दिस वे वी कैन प्रिपेयर हेलो एल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल्स एज वेल। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट इन द लास्ट रिएक्शन दैट वी प्रिपरेशन मेथड दैट वी हैव इज बाय हैलोजन एक्सचेंज, ठीक है। नाम ही कह रहा है हैलोजन एक्सचेंज हो रहा है, एक दूसरे के हैलोजन ले लो भाई, ठीक है। तो व्हाट वी हैव हियर इज द फर्स्ट रिएक्शन दैट इज फिन कैल्स्टिन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, लाइक मान लो RBr ले लिया हमने, है ना, एल्काइल ब्रोमाइड ले लिया, इसमें क्या कर दिया, सोडियम आयोडाइड ले लिया। क्यों? क्योंकि हमें भाई RBr नहीं चाहिए, हमें तो RI चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, सिंपल, ये आयोडीन इधर आ जाएगा, ब्रोमीन इधर चला जाएगा, तो वी विल गेट दिस एल्काइल आयोडाइड। ये रिएक्शन होगी एसीटोन की प्रेजेंस में, ठीक है। ऐसे ही ये देखो RCl है प्लस NaI कर दिया तो RI मिल गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है यहाँ पर श्वार्ट्ज रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही इकलौता मेथड है जिससे हम एल्काइल फ्लोराइड्स बना रहे हैं, ठीक है। तो बेटा देखिए इसमें हम क्या करेंगे, बाकी कोई भी हेलो एल्केन ले लिया हमने, एल्काइल हैलाइड ले लिया, उसकी रिएक्शन करा दी सिल्वर फ्लोराइड से, ठीक है। तो हमारा क्या बन जाएगा, ये एल्काइल फ्लोराइड, ठीक है। श्वार्ट्ज रिएक्शन कहते हैं इसको एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ खत्म हो गई हमारी प्रिपरेशंस ऑफ हेलो एल्केन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स एंड इनकी प्रॉपर्टीज की भी बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है आंसर टू द क्वेश्चन जो मैंने पहले पूछा था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट हमारा होगा ये, क्योंकि दिस विल बी इन अकॉर्डेंस विद मार्कोनिकॉफ रूल। ये इसका हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, इस वाले कार्बन पर, और Br कहाँ जाएगा, इस पर। तो ये मेजर हो जाएगा, ये माइनर हो जाएगा, ठीक है। बात खत्म हो गई। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको समझ आया, लेक्चर समझ आया, आपको क्लास में सब कुछ समझ आया, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको समझ में आई तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। अगर कोई भी क्वेरी है तो डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, क्वेरी आपकी सॉल्व करेंगे जरूर, ठीक है। सो दैट इज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।